नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आचार्य सन शास्त्री इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि फाल्गुन का महीना शुरू हो चुका है। इस फाल्गुन का महीना जो है वो पर्वों से भरा हुआ है। इसी में होली का पर्व भी है, लेकिन इसमें एक जिक्र आता है होलाष्टक का कि होलाष्टक क्या होता है, इसमें क्या करें क्या न करें। तो फाल्गुन का जो महीना है इसमें होली का पर्व, रंगों का त्यौहार होली भी आ रहा है। इसमें आज हम होलाष्टक के बारे में बात करेंगे। होली से 8 दिन पहले यह होलाष्टक लग जाता है। अब की बार होली सन 2024 में 24 मार्च 2024 वार रविवार को है, ये आप सभी जानते हैं। 17 मार्च को होलाष्टक आरंभ हो रहे हैं और होलिका दहन वाले दिन तक रहेंगे। इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य न करें, क्योंकि इन दिनों में किए हुए कार्यों का हमें शुभ फल प्राप्त नहीं हो सकता, मनवांछित फल की प्राप्ति नहीं होती है। इन 8 दिनों में अलग अलग तरह की होली भी होती है, उन्हीं में से एक लठमार होली भी है। 16 मार्च तक आप मांगलिक कार्य कर सकते हैं, जैसे विवाह शादी है वो 16 मार्च तक कर सकते हैं। उसके बाद 8 दिन तक यानी 24 मार्च तक आप कोई भी शुभ कार्य न करें, क्योंकि इन होलाष्टकों में जो बताया है वो ये है कि इसमें सभी अलग अलग ग्रह अपने उग्र रूप में होते हैं। कौन से में? इन 8 दिनों में, यानी 17 मार्च से 24 मार्च तक का जो समय है उसमें हर ग्रह अपना उग्र रूप धारण कर लेता है। और ऐसी मान्यता है कि होलाष्टक आरंभ वाले दिन ही भगवान शिव ने कामदेव को भस्म भी कर दिया था। इन होलाष्टकों में अलग अलग दिन जो ग्रह हैं वो अपने उग्र रूप को दर्शाते हुए किया हुआ जो भी कार्य है वो शुभ फल देने वाले नहीं हो सकता। इसलिए इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करें। जन्म से संबंधित कार्य को, जैसे छठी है, सावड़ है, इस तरह का कार्य तो कर सकते हैं। दूसरी तरफ कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, उसका देहावसान हो जाता है, तो तत्संबंधी कार्य जैसे शांति पाठ करना, कोई हवन आदि करना, ये कार्य किए जा सकते हैं। इन दोनों समय के कार्यों को नहीं रोका जा सकता। होलाष्टक का वैज्ञानिक आधार भी है। मौसम का बदलाव होता है इस समय में, जिसके कारण हर किसी का मन अशांत, तनाव, मानसिक तनाव, उदास, आलसी, चंचलता, तनाव आदि, काम में जी चुराना आदि लक्षण इन दिनों में हर किसी में दिखाई देने लग जाते हैं। अशांत मन से किए गए कार्य शुभ फल नहीं दे सकते। मन में प्रसन्न होना बहुत ज़रूरी है। मन में प्रसन्नता रखना भी ज़रूरी है। अशांत मन में किया हुआ कार्य शुभ फल प्राप्ति नहीं दिला सकता, उससे शुभ फल नहीं मिलता है। इसलिए होलिका दहन के बाद पूरे 8 दिनों तक रंगों में डूबना होता है, अर्थात हम खूब खुशी के साथ रंग खेलते हैं। इसीलिए खेलते हैं कि हमारा मन प्रसन्न हो, क्योंकि होलाष्टक आ जाते हैं। होलाष्टक के बाद होली आती है। होली का दहन होने के बाद 8 दिन तक धुलंडी आदि का जो प्रोग्राम रहता है वो होता है। तो रंगों से इसीलिए खेला जाता है कि पीछे जो किसी प्रकार की मन में या स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव हो तो आनंदित रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए उस मन को अशांति से दूर करने के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए ये 8 दिन तक रंग खेले जाते हैं, रंगों से खेला जाता है। प्यारे दर्शकों, मैंने जो आपको जानकारी दी है पौष्टिक जानकारी है, आप इसको अवश्य अपनाएं और समय का सदुपयोग करते हुए जो मैंने ये बताए हैं उनके अनुसार आप कार्य करें। आपको अवश्य शुभ फल की प्राप्ति होगी। 17 मार्च से 24 मार्च के बीच में कोई भी मांगलिक कार्य न करें, ये आपके लिए अति आवश्यक है।
इन चीज़ों का, इन समयों का ध्यान रखते हुए मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस चैनल को, यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर अवश्य करना। आप सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार।